हेलो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में देखा था। उसमें हमने एक पॉइंट चार्ज के ड्यू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट की थी। अब हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। कि आपके पास में एक चार्जेस का सिस्टम है, इट्स मीन एक ग्रुप है चार्जेस का जिसमें काफी सारे चार्जेस हैं और सारे चार्जेस हम पॉइंट चार्ज लेते हैं यहाँ पे। तो लेट ये हमारे पास में एक एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये हमारी y एक्सिस, ये x एक्सिस, और इस सिस्टम के अंदर हमारे पास में n चार्जेस रखे हुए हैं। ये q1 चार्ज है, ये q2 है, यहाँ पे कोई q3 है, सो ऑन यहाँ पे qn है। इस तरह से हमारे पास में n चार्जेस हैं। इनके जो पोजीशन वेक्टर हैं वो कुछ भी है, हमें जरूरत पड़ने वाली है नहीं। वैसे हमें यहाँ किसी पॉइंट पे, ये वाला पॉइंट है, हमने यहाँ पे दिया पॉइंट T, इस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो हम कैसे फाइंड आउट करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P? तो हम क्या करते हैं, Q1 के ड्यू यहाँ पे पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है ये कैलकुलेट करते हैं। इट्स मीन लेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो इवन वेक्टर है ड्यू टू Q1, तो वो कैलकुलेट करेंगे। अगेन ड्यू टू Q2 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E2 वेक्टर है, तो वो कैलकुलेट करेंगे। अगेन ड्यू टू Q3 पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो E3 वेक्टर है, तो इसे भी कैलकुलेट कर लेते हैं। इस तरह से हम n चार्जेस के लिए अलग अलग सेपरेटली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करते हैं और फाइनली टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी यहाँ पे, तो इन सबका क्या कर देंगे हम, वेक्टर सम कर देंगे। यही था हमारे पास में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो यूज करेंगे हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को और टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये वाली जो डिस्टेंस है वो लेट r01 है, ये वाली डिस्टेंस r02 वेक्टर, ये वाली r03 वेक्टर, सो ऑन ये है r0n वेक्टर। यहाँ पे पॉइंट P पे हमने एक चार्ज पुट किया Q0 और इस पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अब हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो लिखेंगे हम कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P is given by using principle of superposition। तो हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को यूज करेंगे और यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करते हैं। बिल्कुल ये सेम वैसा ही है जैसे आपने मल्टीपल चार्जेस के लिए या फिर एक चार्जेस के ग्रुप के लिए इलेक्ट्रिक फोर्स को कैलकुलेट किया था। जब कूलम लॉ पढ़ा था हमने तो वहां पे ऐसे इलेक्ट्रिक फोर्स को कैलकुलेट किया था। अब किसे कैलकुलेट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को। तो ये जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है ये क्या कहता है, तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल total electric field intensity at point P या at a point, कोई भी हो सकता है वो, at a point is due to a system of point charges is given to the vector sum of electric field intensities due to all point charges separately।
तो जो इन सभी पॉइंट चार्जेस के ड्यू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है सेपरेटली ईच की, उन सबके वेक्टर सम से हम यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को देते हैं। तो ये हमारे पास में सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हुआ और इसको यूज करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करते हैं। तो लेट देयर आर n charges q1 q2 q3 so on qn and we calculate the total electric field intensity at point P और जो पॉइंट P की डिस्टेंस है q1 q2 q3 से वो क्या है उसे भी लगेंगे द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम q1 q2 q3 so on qn r01 vector r02 vector r03 vector so on r0 n vector respectively। ये इसकी डिस्टेंस हुई। अब हमें करना क्या है, हमें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो हम कैसे करेंगे, सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज इक्वल टू E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर सो ऑन En वेक्टर और इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। तो क्या होंगी, E1 वेक्टर की वैल्यू क्या होगी, E1 वेक्टर की वैल्यू अपने पास में फॉर्म होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन R स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे चार्ज क्या है Q1 और डिस्टेंस कितनी है R01 का स्क्वायर प्लस अगर वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या लेंगे हम R01 का कैप प्लस अगेन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू अब दूसरे चार्ज की ड्यू देख रहे हैं तो दूसरा चार्ज Q2 अपॉन डिस्टेंस क्या लेंगे वही R02 वेक्टर का स्क्वायर, हमने ऐसे बिल्कुल पहले कर चुके हैं। सिमिलरली प्लस E3 वेक्टर के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q3 अपॉन R03 वेक्टर का स्क्वायर R03 का कैप सो ऑन। n के लिए देखते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Qn अपॉन R0 n वेक्टर का स्क्वायर डॉट R0 n का कैप। कॉमन लेके रखेंगे समीशन लगा के तो कैसे लिखेंगे, EP वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया, समीशन लेंगे I इज इक्वल टू 1 to n। क्या चेंज हो रहा है, Q चेंज हो रहा है 1 2 3, फिर नीचे R0 फिर 1 2 3 ये चेंज हो रहा है तो इसको भी I से डिनोट करेंगे वेक्टर स्क्वायर अगेन R0 I का कैप। ये हम पहले देख चुके हैं ऐसा डेरिवेशन, लेकिन वहां पे हमने फोर्स के लिए किया था तो वहां पे हमने Q0 को बाहर निकाल के रखा था। वहां पे दोनों चार्ज आने वाले थे Q1 इंटू Q2 फोर्स के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ओनली एक ही चार्ज आता है Q। तो इस तरह से हम ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे सिस्टम ऑफ चार्जेस के ड्यू। आपको नोट करना है, कोई चीज इसमें समझ में नहीं आए तो पूछ लेना है, वैसे इसमें कुछ खास है नहीं जो आपको बॉदर करेगा। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। आप ये सोच रहे होंगे कि पिछला वाला टॉपिक थोड़ा जल्दी जल्दी करा दिया, तो आपने जो हमारी वीडियो की प्लेलिस्ट है उसमें पार्ट 8 वाली वीडियो देखी होगी, वहां पे लिखा है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन और द कूलम्ब फोर्स या द इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस या ड्यू टू ए ग्रुप ऑफ चार्जेस। तो उस वाली वीडियो में आप देखेंगे कि ये सेम टू सेम हम पहले कर चुके हैं, इसलिए उसको थोड़ा जल्दी जल्दी करवा दिया, तो ज्यादा बॉदर होने की जरूरत नहीं है। कुछ भी समझ में ना आए या फिर ऐसा लगे थोड़ा जल्दी हुआ है तो आप उस वीडियो को अच्छे से देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अब देखते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। देखिए हमारे पास में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसे हम कॉपी के पेज पे या फिर बोर्ड पे रिप्रेजेंट कैसे करें। मैं कह देता हूं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये रहा, मतलब इस सर्किल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भरा हुआ है, तो आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम इसको। तो हमारे पास में काफी सारे तरीके, हम ऐसे डॉटेड लाइन या फिर पॉइंट्स
कैसे भी करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, या फिर इस तरह से कैसे भी हम रिप्रेजेंट करें उसे, लेकिन हम अपने मन से चाहे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं ग्राफ पेपर पे या फिर कॉपी के पेज पे या फिर बोर्ड के ऊपर। तो हम उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो उसके लिए देखते हैं हम कि रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लाइंस से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? लाइन से। लेकिन ये जो लाइन है ये कंटिन्यू होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? कंटिन्यू होनी चाहिए, बीच में ब्रेक नहीं होनी चाहिए। तो ये दो चीजें तो पता चली कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को कंटिन्यू लाइन से रिप्रेजेंट करना है, लेकिन एक कंडीशन भी है इस पे कि जो ये कंटिन्यू लाइन हम बना रहे हैं या फिर खींच रहे हैं ये इमेजिनरी होती है, एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्चुअल में हम ये कह नहीं सकते कि ये लाइन ही है इलेक्ट्रिक फील्ड, नहीं, ये इमेजिनरी लाइन है। हम केवल इनको इमेज करते हैं कि इस तरह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। एक्चुअल में वहां कैसा हो ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन हम इमेज करके उसे शो कर देते हैं लाइन से। तो ये जो लाइंस होती हैं जो कंटिन्यू है और इमेजिनरी है, इन्हें कहते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और ये किस काम में आती है? ये काम में आती है हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के, कहां पर? बोर्ड पर या कॉपी के पेज में, या फिर हम कहें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को जिन इमेजिनरी कंटिन्यू लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है उन लाइंस को कहते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो कैसे डिफाइन करेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को? द लाइंस द कंटिन्यू इमेजिनरी। तो आपको ये बात पता चली क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं है, क्योंकि ये बीच में से कैसी हो गई? ब्रेक हो गई। तो आपको एक बात तो हमेशा ध्यान रखनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी वो कैसी होगी? ऑलवेज कंटिन्यू होगी। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं उनको हम देखते हैं। तो उसके लिए आप ये देख लीजिए कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को बनाते कैसे हैं। आपको ये समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कैसे बनाते हैं, तो इनकी प्रॉपर्टीज में रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है, वो आपको सीधे ही लर्न हो जाएंगी इजीली। देखिए हमें एक चार्ज लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज, ये प्लस क्यू चार्ज लिया हमने, और इसके सराउंडिंग मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करना है। तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? मैं एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज लाता हूं जिसे बोलते हैं हम क्यू नॉट। ये टेस्टिंग चार्ज होता है एक्चुअल में, क्यों? इस पे सारे टेस्ट किए जाते हैं तो इसको टेस्टिंग चार्ज भी बोलते हैं। कंप्लीट बोलेंगे तो यूनिट पॉजिटिव टेस्टिंग चार्ज। तो ये हमने एक चार्ज लेके आए क्यू नॉट, और इसको यहाँ पुट करना है। ऐसे नहीं कि इसको मूव कराते हुए लाए और छोड़ दिया मूव करता हुआ ही, है ना? नहीं, इसको स्टेबली पुट करना है। यहाँ पे कंफर्म कर लेना है कि ये स्टेबल हो चुका है या नहीं हो चुका है। ये मूव कर रहा है, जब तक हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। इसको स्टेबल रखना है यहाँ पे। ओके, तो अब इसको हमने स्टेबल रखा। अब क्या होगा? ये रख दिया, और जैसे ही मैं इस पे से हाथ हटाऊंगा तो क्या होगा? ये इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है तो इस पे कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ने वाला है, या तो ये इसे रिपेल करेगा या फिर अट्रैक्ट करेगा। तो आप देखेंगे ये पॉजिटिव चार्ज है और ये भी कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। तो जैसे ही ये पॉजिटिव चार्ज हमारे हाथ से छोड़ा जाएगा, जैसे ही मैं इसे ड्रॉप करूंगा तो क्या होगा? ये इस डायरेक्शन में ऐसे दौड़ने लग जाएगा। ऐसे ही दौड़ेगा ना इस लाइन के अकॉर्डिंग, और इस लाइन को आगे मूव करते हुए यहाँ पे मिलाते हैं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बन गई। और इस पॉजिटिव क्यू चार्ज के चारों तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसे हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे होगा तो कैसे जाएगा? ये ऐसे, इस तरह से आपकी पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को बनाएंगे हम, और इस तरह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को बनाते हैं। ये तो बात हुई पॉजिटिव चार्ज के लिए। आपने नेगेटिव चार्ज के लिए भी कल देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड का रिप्रेजेंटेशन।
वो डायरेक्टली देखा था, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि इसको कैसे करेंगे। तो नेगेटिव चार्ज के लिए इस तरह से रेडियली इनवर्ड्स, और यहाँ पे कैसा होगा पॉजिटिव चार्ज के लिए रेडियली आउटवर्ड्स। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इनके लिए, पॉजिटिव चार्ज के लिए और नेगेटिव चार्ज के लिए। और इस तरह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को बनाते हैं। ओके स्टूडेंट, अब आप इनकी प्रॉपर्टीज देखिए। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो यही हो गई कि पॉजिटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो रेडियली आउटवर्ड्स होंगी और नेगेटिव चार्ज के लिए रेडियली इनवर्ड्स होती है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो क्या होती है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? तो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो ये हुई फोर पॉजिटिव, तो ये तो हुई इनके लिए पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के लिए। अब अगली प्रॉपर्टीज देखते हैं इनकी। तो सेकंड प्रॉपर्टी यहां पे देख लीजिए, इसकी सेकंड प्रॉपर्टी ये होगी कि ऑलवेज कैसी होती हैं, कंटिन्यूअस होती हैं। तो दे आर ऑलवेज कंटिन्यूअस। ओके स्टूडेंट, अब आगे बात करते हैं अगली प्रॉपर्टीज की। तो अगली प्रॉपर्टीज देखते हैं इनकी। देखिए थर्ड प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। देखिए हमारे पास में ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है इस तरह, ये हमारे पास में क्या है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। तो मैं बात करता हूं इस पॉइंट की। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? तो आपने ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाई है, इसका मतलब आपने यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज को पुट किया है और वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे ऐसे मूव करते हुए और ऐसे गया है, तभी तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनी है। तो मैं बात कर रहा हूं इस पॉइंट की। तो इस पॉइंट पे वो किस डायरेक्शन में जा रहा था? तो आप देखेंगे इस पॉइंट पे, जैसे कि ये हमारे पास में मार्कर है, तो यहां से ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे मूव हुआ, ऐसे टर्न हुआ, और यहाँ पे कैसे जाने वाला था, वो ऐसे इस डायरेक्शन में जाने वाला था ना। तो हम क्या करते हैं, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के लिए जब भी हम किसी भी पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को देखेंगे, तो क्या करेंगे, वहां पे टेंजेंट बना देते हैं। और एक जैसे ही हम टेंजेंट बनाएंगे, ये टेंजेंट की जो डायरेक्शन होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगी। मैं बात करता हूं यहाँ की। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? तो आप देखेंगे चार्ज ऐसे आया और इस पॉइंट पे वो इस डायरेक्शन में जाने वाला था ऐसे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, टेंजेंट खींचते हैं और ये टेंजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगा। तो इस तरह से हम कहेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है उसके किसी भी पॉइंट पे हम टेंजेंट खींचे तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को फाइंड कर सकते हैं। तो ये ई वेक्टर की डायरेक्शन है, ये इनकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है। तो कैसे लिखेंगे इसको, टेंजेंट फील्ड। तो ये हो गई टेंजेंट की बात की। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे जो टेंजेंट लेंगे वो क्या काम में आएगी, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करने के काम में आती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं हम। हमारे पास में ये एक पॉजिटिव चार्ज है, यह एक पॉजिटिव चार्ज है और ये एक नेगेटिव चार्ज है, दोनों पास पास में रखे हैं ना। अब मुझे इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को शो करना है। तो कहां से स्टार्ट होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? तो आप यहाँ पे कहीं भी किसी भी पॉइंट पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज को पुट कीजिए, तो क्या होगा, जैसे ही ये पॉजिटिव के पास में, तो इससे रिपेल होके भागने की कोशिश करेगा, तो इस डायरेक्शन में ये भागेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे बनेगी और फिर ये भागेगा और जैसे ही नेगेटिव वाले के फील्ड में पहुंचेगा, नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में पहुंचेगा, तो नेगेटिव चार्ज उस पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा और अपने पास बुला लेगा। तो इस तरह से जब भी हम देखेंगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो कहां से स्टार्ट होंगी, ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज से, और कहां फिनिश होंगी, नेगेटिव चार्ज पे। तो इस तरह से हम इनकी अगली प्रॉपर्टी को डिनोट करते हैं, राइट करते हैं द इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज। तो ये हमारे पास में इनकी अगली प्रॉपर्टी हुई। अब फिफ्थ प्रॉपर्टी को देखते हैं हम। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है इनकी? तो फिफ्थ प्रॉपर्टी देखिए,
जब भी हम पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को बनाते हैं तो वो कैसे बनेंगी, और पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को बनाते हैं तो कैसे बनेंगी। इट्स मीन जब हम अपोजिट चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को बनाएंगे तो वहां पे उनको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, और जब हम इक्वल या सेम चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे। तो आप देखते हैं, पहले तो हमने इक्वल चार्ज लिए, ये पहला पॉजिटिव और ये दूसरा पॉजिटिव चार्ज, तो कैसे बनने वाली हैं, कैसे बनेंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो आपका जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है वो यहाँ पे है, तो वो यहां से भागेगा प्लस चार्ज से, वो प्लस चार्ज क्या होगा, रिपेल होगा। करना तो ऐसे चाहिए मूव, तो ऐसे ही मूव करना चाहेगा, लेकिन इधर ये जो पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है इसका भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड है भाई, तो ये अपने इलेक्ट्रिक फील्ड में उसको एंटर होने से रोकेगा, ये भी तो रिपेल करेगा। तो वो बेचारा क्या करेगा, यहां से ऐसे मूव करना स्टार्ट तो करेगा, लेकिन ये उधर से रिपेल करेगा तो वो निकलेगा पतली गली से, इस तरह से। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कैसे शो करेंगे, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं पॉजिटिव चार्ज के लिए। तो दोनों पॉजिटिव चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से बनने वाली है। तो हम क्या करेंगे, जब भी हम इक्वल चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को बनाते हैं तो कैसे जाएंगी, वो इन दोनों को जो ये मिलाने वाली लाइन है इसके परपेंडिकुलर जाती है ना। तो कैसे लिखेंगे अब इसको, व्हेन वी ड्रॉ तो ये होगा हमारे पास में नेक्स्ट प्रॉपर्टी कि जब भी हम सेम चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को बनाएंगे तो वो उनको कनेक्ट करने वाली लाइन के कैसे जाने वाली है, परपेंडिकुलर जाने वाली है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। देखिए सिक्स प्रॉपर्टी, जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गई, ये दूसरी वाली गई, ये कंडीशन कभी भी पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, इसका रीजन है, मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूं जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रही है। इस पॉइंट पे देखना आपको क्या है कि यहाँ पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना चाहता हूं, तो मैंने कोशिश की, चलो करते हैं, ट्राई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो ये वाली लाइन लेता हूं पहले तो मैं, तो इस वाली लाइन पे इस पॉइंट पे मैं टेंजेंट लेता हूं, ये मैंने टेंजेंट ली, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई, ये ई वेक्टर की डायरेक्शन हो गई, ठीक है ना। अब इस लाइन की बात करूं तो इस वाली लाइन पे जैसे ही मैं टेंजेंट खींचूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होने वाली है, ये ई वेक्टर की डायरेक्शन हो गई। तो क्या पॉसिबल है कि एक ही पॉइंट पे आपके ई वेक्टर की दो डायरेक्शन हो, इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन हो, या फिर मैं ये कहूं कि ये जो पॉइंट चार्ज है हमारा यूनिट पॉजिटिव चार्ज या फिर यूनिट पॉजिटिव टेस्टिंग चार्ज क्यू नॉट, उसको मैं यहां रखूं तो ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है। ये पॉसिबल है क्या, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। आपका जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है वो एक ही डायरेक्शन में जाएगा। इट्स मीन इलेक्ट्रिक फील्ड की किसी एक पॉइंट पे एक ही डायरेक्शन हो सकती है, दो डायरेक्शन नहीं हो सकती। तो ये कंडीशन इम्पॉसिबल है, तो ये कंडीशन इम्पॉसिबल है, तो ये कंडीशन भी इम्पॉसिबल है कि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहीं पे इंटरसेक्ट करें। तो हम कैसे लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस
तो ये हुई बात इसकी। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, 7th प्रॉपर्टी, कि हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को बनाते हैं हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैंने पास में बनाई और फिर बाद में दूर बना दी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे ज्यादा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कहां ज्यादा होने वाली है, यहाँ पे या नीचे? तो जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास में है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज्यादा होगी, और जहां ये दूर है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कम होगी। तो हम कहेंगे कि जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डेंस होती हैं, डेंस है, पास में है, तो उस जगह पे आपके इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कैसी होगी, मोर देन होगी, और यहां लेस देन होगी। तो हम लिखेंगे इसको, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज लेस देयर। तो ये आपकी डेंस और रेयर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब जो लास्ट प्रॉपर्टी है वो देखते हैं हम, लास्ट प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए, कि जब भी हमें एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करना होगा तो हम उसे पैरेलल लाइन से शो करेंगे, जो स्ट्रेट लाइन होंगी और उनके बीच की डिस्टेंस भी कैसी होगी, इक्वल होगी। जब भी आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करेंगे तो इस तरह से पैरेलल लाइन, स्ट्रेट लाइन प्लस इनके बीच की डिस्टेंस भी कैसी होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, इस तरह से शो करते हैं। तो हम देखेंगे द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक, ये बात हुई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज की। अब हमारे पास में अगला टॉपिक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है इलेक्ट्रिक डायपोल। यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और कूलम्ब्स लॉ जो चलता आ रहा था, मतलब यहाँ पे हमारा बेस फिनिश हुआ, जो हमें एक फाउंडेशन चाहिए था वो कंप्लीट हुआ स्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ने के लिए। अब हम आगे अपने टॉपिक्स को देखेंगे, उन्हें लर्न करेंगे, उन्हें देखेंगे हम यूज कैसे करते हैं। तो और जो आपका इलेक्ट्रिक डायपोल टॉपिक है, वहां से एक न्यूमेरिकल या फिर एक थियोरेटिकल क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर बार पूछा जाता है, तो उसको थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है और अच्छे से पढ़ना है। थैंक यू स्टूडेंट।